हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोविजनल पीजी होम्योपैथी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। सीट मैट्रिक्स, जैसा कि हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया भी है, सीट मैट्रिक्स ये होता है कि कौन से कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए ओपन हो रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसका आपको एनालिसिस करना, ताकि आप अपनी चॉइस फिलिंग इसको देखकर बेहतर तरीके से कर पाएँ और आपको एक आइडिया मिल पाए कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में सीट आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, इसका एनालिसिस आप अगर अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों, ये प्रोविजनल ही मान के चलिए, यही फाइनल सीट मैट्रिक्स है और चॉइस फिलिंग जल्द से स्टार्ट भी हो जाएगी। मान के चलिए चॉइस फिलिंग आज डेट है दोस्तों 13 सितंबर, और इवनिंग में या 4-5 बजे से चॉइस फिलिंग स्टार्ट, उसका जो लिंक है ऑनलाइन पोर्टल पर वो एक्टिव हो जाएगा। यानी आप चॉइस फिलिंग अपना कर पाएंगे लॉगिन आईडी करके। जो आपने पासवर्ड बनाया होगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त, आप वो पासवर्ड डालिए, अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डालिए। उसके बाद आप सिंपली क्या करते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप अपना चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन पर जाकर अपना चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे तो कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है प्रीफ्रेंस में, कौन सी सीट्स को आपको प्रीफ्रेंस देनी है, ताकि आपको एक बेहतर मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी जो है सीट मिलने की वो बढ़ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ सीट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये आपके ऑल इंडिया कोटा की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनका दिया गया है सबसे पहले। उसके नीचे अब जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट की भी सीट को ऐड किया गया होगा। देख सकते हैं आप, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट की ये सीट्स हैं नीचे। ठीक है, अब आप इसके नीचे बढ़ेंगे, जब आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो सकता है डीम्ड का भी दिया होगा, डीम्ड का सेक्शन भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे, ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट जो हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी महाराष्ट्र में जो है भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इसमें आप देख सकते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी की 6 सीट हैं। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की दोस्तों जितनी भी सीट्स होती हैं वो सारी अनरिजर्व होती हैं, यानी उस पर किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी इज़ इजिकल टू, आप मान सकते हैं कि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, सारी सीट्स ओपन रहती हैं। जिसकी रैंक अच्छी होगी वो अपना चॉइस फिलिंग करेगा और उसको सीट मिल जाएगी। अच्छा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का आपको पता होगा, जो भी उसका फीस स्ट्रक्चर है वो हाई रहता है। उसकी जो है सब्जेक्ट, क्लिनिकल सब्जेक्ट है तो और ज़्यादा हाई रहेगी फीस, और नॉन क्लिनिकल है तो कम रहेगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं भारतीय विद्यापीठ जो आपका पुणे वाला कॉलेज है, उसमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आप देखते हैं 6 सीट हैं जो कि ओपन है। इसके बाद ये आपका जो पुणे वाला दूसरा भारतीय विद्यापीठ कैंपस है, मैट्रिया मेडिका, इसमें 4 सीट हैं। इसके बाद पुणे वाला इसी भारतीय विद्यापीठ में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की 6 सीट हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी में आपकी 6 सीट्स हैं। इसके बाद अब जो महाराष्ट्र का डॉक्टर DY पाटिल है, उसमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की 6 सीट्स हैं, मैट्रिया मेडिका की 6 सीट्स हैं, और आपकी रेस्पिरेटरी की 6 सीट्स हैं, जो कि सभी ओपन है। राजस्थान विद्यापीठ में आप देख सकते हैं पीडियाट्रिक्स की 4 हैं, और राजस्थान विद्यापीठ में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की 4 हैं। अच्छा दोस्तों, एक और ये आपका जो तमिलनाडु में है, ये विनायका मिशन जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, इसमें सारी सीट्स दी हुई हैं। जैसे होम्योपैथिक फार्मेसी में है, ऑर्गन मेडिसिन में है, मैट्रिया मेडिका, पीडियाट्रिक्स, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, साइकेट्री एंड रेस्पिरेटरी, सब में 3-3 सीट्स अवेलेबल हैं दोस्तों। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं, अब नेशनल इंस्टीट्यूट में आपका कोटा रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट में सब सीट का यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिवाइड की गई हैं। जैसे कि आप, अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी आपका दिल्ली वाला जो है, इसमें होम्योपैथिक फार्मेसी की सीट जो है पहली SC कैटेगरी के लिए ओपन हुई है, दूसरी होम्योपैथिक फार्मेसी की ST कैटेगरी के लिए ओपन हुई है। ठीक है, अब आप देखेंगे कोई होम्योपैथिक फार्मेसी वाला कैंडिडेट अगर वो इस सब्जेक्ट को लेना चाहता है, और कोई EWS कैंडिडेट है या OBC कैंडिडेट है, वो इन सीट को नहीं ले पाएगा। यही सीट मैट्रिक्स होता है दोस्तों, क्योंकि ये सीट जो है SC के लिए रिजर्व है, तो SC कैंडिडेट ही इस सीट पर अप्लाई कर सकता है। अब आप देखेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, अब ये पहले राउंड में जो है ओपन PH से है, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है ये, तो ये सीट्स उसके लिए रहेगी। दूसरा आप देख सकते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में SC कैटेगरी के लिए, यही NIH दिल्ली में। तो यही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सीट मैट्रिक्स को समझना, कि कौन सी सीट किस कैटेगरी के लिए आई है, तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई OBC कैंडिडेट है और वो चाहता है कि मेरे को होम्योपैथिक फार्मेसी लेनी है, तो
आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे NISDL में, क्योंकि आपके डिस्प्ले पर वो ओपन ही नहीं होगी सीट, बिकॉज दिस सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST कैटेगरी। ठीक है, इसी तरीके से सारा सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों, इसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग से पहले आपने अगर इसका एनालिसिस बेहतर तरीके से कर लिया तो आपके जो चांसेस हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी बन जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको फिल करना रहेंगी अपनी सीट से। ये ऑल इंडिया कोटा में, अच्छा ऑल इंडिया कोटा में हम RVTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो बिहार का है, इसमें देख सकते हैं पहली जो सीट ओपन हुई है होम्योपैथिक फार्मेसी की वो ओपन हुई है। ठीक है, दूसरी जो ऑर्गेनर ऑफ मेडिसिन में है वो EWS में गई है, मैट्रिया मेडिका की OBC में गई है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ओपन है, रेस्पिरेटरी आपकी OBC कैटेगरी में गई है। यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 5 सीट आई हैं और 5 सीट अलग अलग कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है, तो यही सीट मैट्रिक्स है दोस्तों। और आप देख सकते हैं, एक बात हम आपको दिखा देते हैं, जो आपका MP में कॉलेज है मध्य प्रदेश में, उसमें देख सकते हैं आप डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट आया है। देखिए कम्युनिटी मेडिसिन की सीट्स जो हैं इसमें ऐड हो गई हैं। कम्युनिटी मेडिसिन आप देखेंगे एक सीट जो है OBC के लिए, एक ओपन है, डर्मेटोलॉजी में एक ओपन है, एक कैटेगरी सीट SC कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सीट मैट्रिक्स था। अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सीट मैट्रिक्स कैसे क्या करना है, तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम ID आयुष अपडेट्स पर, और आपको हम पर्सनली गाइड कर देंगे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे सीट मैट्रिक्स को समझना है, ताकि आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। उसके हमारे कुछ मिनिमम चार्जेस रहेंगे, वो आप पे करिए और आपको हम अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको कैसे अपनी सीट्स को फिल करना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।